नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें हमारी ये सीरीज चल रही है वो अभी परसेंटेज की चल रही है। इसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सवाल क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों ने ऐसी बुक नहीं ले रखी है तो आप इसे मंगवा सकते हैं, अपनी लोकल के बुक स्टोर से मंगवा सकते हैं या अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को नहीं है ये सब व्यवस्था हो पा रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है और आप जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक वाइज आप लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले जो भी एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी करें। और जहां तक बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अच्छा सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग भी कमेंट किया करो कि कुछ और सुधार हो सकता है, तो सर मैं और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। 2 वीडियो हमारे हो चुके थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वैल्यू कहां तक हमारे हो गए थे? वैल्यू को 83 तक, है ना। कहां तक हो गए थे? 83 के तक हो गए थे। हमारा 84 नंबर का सवाल है। कहां तक हो गया वैल्यू को? ये हो गया हमारा सवाल, हो गया था 81। यस, 81 तक हमारे कंप्लीट सवाल हो गए थे। हमारा सवाल है वो है हमारा 82। कौन सा है? 82। चलिए, 82 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कंप्लीट जो सवाल हुए थे कहां तक हुए हैं? ये हमारा हो गया था 80। ठीक है, हमारा सवाल हो गए भाई लोग 81 तक हो गए थे। ये हमारा 82 नंबर का सवाल है। क्या सवाल है? थोड़ा सा ये कुछ कथन वाले सवाल आए थे। इनको 2-3 सवाल हैं, आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर दोबारा से भी ये सवाल देखने को मिलते हैं तो हम आसानी से इनको हल कर सकेंगे। क्या लिखा गया है? दिए गए प्रश्न के विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कथन क्या है समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री एक्स ने 2000 में कितना अर्जित किया। ये सवाल है आपके लिए। ये आपके लिए क्या है भाई लोगों? सवाल है। एक्स का मान निकालना, वो भी 2000 में, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या दिए जाते हैं? 2 कथन दिए जाते हैं, तो इनमें ये चेक करना होता है कि जो सवाल आपको दे रखा है वो कौन कौन से कथन से आ रहा है। पहले से आ रहा है तो पहला लगाओ, दूसरे से आ रहा है तो दूसरा लगाओ। अगर पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है तो आपका उत्तर कहलाएगा दोनों से संभव है। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री एक्स ने 2003 में 7,000 रुपए अर्जित किए, जो इसके द्वारा 2000 में अर्जित की गई राशि से 10% अधिक है। मान लेते हैं कि सवाल ये हमारे पास, ठीक है, पहला वाला चेक कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई देखो 2000 की अगर बात कर रहा है वो, तो 2000 में हम मान लेते हैं कि एक्स राशि रही होगी। कितनी रही होगी? एक्स। और जैसे इसको 10% बढ़ा दें, 110/100, जैसे ही हम बढ़ा दें 10% बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2003 की राशि। कब की आ जाएगी? 2003 की। कितनी है 2003 की? तो आप बोलोगे सर 7000 है। कितनी है? 7000। हम काटा पीटी अगर करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7000, तो यही 70,000/11। मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा ही निकलेगा x का। पॉसिबल हो पाया पहले वाले से कि हम 2000 में x की राशि को अर्जित कर पाए। मतलब कुछ तो राशि आ रही है ना x की, पॉसिबल तो है ना, चाहे वो पॉइंट में आ रही हो, लेकिन राशि तो निकल रही है। पहली बात तो ठीक है। दूसरी वाली बात में क्या बोला है उसने? श्रीमती बाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, ठीक है सर, श्रीमती बाई जो श्री एक्स की पत्नी है ने एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है। मतलब एक्स द्वारा जो राशि है उसका कितना किया है? आधा अर्जित किया है। ठीक है, आधा अर्जित किया है। अब पता नहीं एक्स की राशि कितनी है। मैंने मान लिया कि एक्स की राशि मान लेते हैं, एक्स की राशि है वो हमारे पास, मैंने मान लिया एक्स की राशि है, कुछ ही मान लेता हूं। मैंने मान लिया भाई लोगों यहाँ पे रहा होगा पी। क्या रही होगी? पी। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स की पत्नी है जो एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है। बाई है जो कि श्री एक्स की पत्नी है, मतलब एक्स ने पी किया होगा तो बाई ने किया होगा भाई लोगों p/2। आधा बोल रहा है वो। कितना बोल रहा है? आधा। ठीक है, उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9,000 रुपए अर्जित किए हैं। हम यहाँ से अगर पता करें 2000 में दोनों ने मिलके, ठीक है, 2000 में, तो हम अगर दोनों का देखें तो ये p है हमारे पास, ये p/2 है, और टोटल मिला के हमारे पास दे रखा है 9,000। ठीक है सर, अगर हम इसका गुणा इसमें करते तो ये हो जाएगा 2p और एक p जुड़ेगा तो 3p हो जाएगा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। काटा पीटी करेंगे तो 3 तरक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वैल्यू को यहाँ पे कितनी? 3,000। कितनी आ जाएगी? 3,000। ठीक है, p की वैल्यू का मतलब x का मान
3000। कितना आ रहा है? 3000। देखो यहाँ निकल रहा है 7000/11, यहाँ निकल रहा है हमारे पास कितना? 3000। ठीक है, 3000 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 दूनी 6, 6000 हो जाएगा। क्यों? बट्टे में 2 और रह गया। इसके बट्टे में कितना और रह गया हमारे पास? 2 और रह गया। कितना रह गया भाई लोगों? 2। इसके बट्टे में 2 था, 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो टोटल आपको देखने को मिलेगा 6000। कितना मिलेगा? 6000। ठीक है सर, 6000 मिला। देखो यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास 70,000/11 और यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास 6000। तो दोनों से राशि तो आ तो रही है। अब राशि माने किसको? राशि हम माने किसको? तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। प्रश्न में पहले क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है भाई लोग, या तो 1 से आप x का मान निकाल सकते हो, या तो फिर आप लोगों से या तो दूसरे वाले कथन से आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला तो उत्तर हमें सही लग रहा है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। दोनों का कब सही होता है? दोनों तब सही कहलाता है कि पहले और दूसरे से दोनों से उत्तर निकलेगा तो वो दोनों सही कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों पर्याप्त है? नहीं, 1 और दोनों पर्याप्त नहीं, एक का अकेले कथन से ही x का मान निकल रहा है तो एक ही पर्याप्त है, या फिर दूसरे कथन से अकेले ही मान निकल रहा है, इसका मतलब दूसरा पर्याप्त है। दोनों पर्याप्त तब कहलाते हैं कि कुछ सवाल तो पहले पार्ट से हो रहा हो और कुछ सवाल दोनों दूसरे पार्ट से हो रहा हो और दोनों को मिला के x का मान निकल रहा है, तो समझ लेना आप कि दोनों पर्याप्त है। क्या है? दोनों पर्याप्त। इसका उत्तर कहलाएगा भाई लोग ए। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 83। एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए, तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ये हमारे पास होता है सवाल। ठीक है, 2014 की तुलना में 2016 में एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। तो हम चलते हैं सवाल पर। क्या कह रहा है? 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था, जो 2015 से 10% ज्यादा है। जो 2015 से क्या है? 10% ज्यादा है। मान लीजिए 2015 में जो राशि रही होगी भाई लोग वो एक्स रही होगी, अगर इसको 10% ज्यादा कर दे, है ना, 2015 से 10% ज्यादा, 10% हमने ज्यादा कर दिया तो हमें देखने को मिला 2014 में राशि कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी? 1। इसका गुणा करेंगे, 1 लाख का मतलब ये लिख दिया मैंने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलेगी भाई लोग 10 लाख/11। 10 लाख/11, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बटे में 11। 10 का गुणा इधर हो गया, बटे में जी आ गया। ठीक है, यहीं छोड़ते हैं हम इसको। ये कब की निकल के आ गई भाई लोग? ये निकल के आ गई भाई लोग 2014, है ना। ये कब की निकल गई? ये आ गई 2015। 2015 की राशि ये थी और 2014 की ये। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास? दूसरा कह रहा है 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था। 2 लाख रुपए था, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज्यादा है। अगर 2014 में मुनाफा कितना हुआ है? 2 लाख रुपए हुआ है, जो 2014 से कितना है? 1 लाख रुपए ज्यादा है। तो सही बात है भाई लोग, अगर हम यहाँ पे देखें कि 2014 में इसका मुनाफा जो हुआ था वो कितना हुआ था? 1 लाख रुपया हुआ है, और 2016 में हमारे पास हुआ है 2 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए ज्यादा हो रहा है कि नहीं। 2014 में हमारे पास जो मुनाफा हुआ है वो 1 लाख रुपए हुआ था कथन में, देखो पहले बारे में। ठीक है, और दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? 2016 में कंपनी का मुनाफा है वो 2 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख रुपए ज्यादा ही तो हुआ। 1 लाख रुपए 2014 में था, 2016 में 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए ज्यादा ही तो हुआ। तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, दूसरी बात तो हमारे पास बन रही है यहाँ पे, जो सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब यहाँ पे उत्तर क्या लगा दें? ये कह रहा है 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। 1 और 2 कैसे दोनों पर्याप्त है? क्योंकि इसमें तो ओनली x का मान निकल के आ गया। सवाल में ये कह रहा है कि 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी की x के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली वाली बात तो क्लियर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 14 और 16 की बात हो रही है सवाल में, और 14 और 16 की बात जो हो रही है वो दूसरे वाले कथन में हो रही है हमारे पास कि 16 और 14, और बात भी बिल्कुल सही हो रही है कि 1 लाख रुपए ज्यादा लेके आया है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है? गलत है। 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बॉम्बे। आगे बढ़ जाए क्या? यस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक कथन पे ही सवाल बनता है, और जो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा उसमें कथन में अगर होता है तो वो सही कहलाता, अन्यथा वो गलत कहलाता। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है? अवैध अप्रवासियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? ठीक है, अवैध प्रवासी कथन क्या कह रहा है? कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कुल कहाँ लिखा है, हमें कुल ही नहीं पता चल रहा कि कुल कितना है। ठीक है,
उसका हम 30% निकालें तो समझ में आता है। और शेष भारतीय है, शेष क्या है, भारतीय है। मैंने बोला कि आपके घर में जो रुपए है टोटल का 30% तुम ले जाओ और शेष है वो दूसरा भाई ले जाएगा। तो आप ये तो पूछोगे सर रुपए कितने हैं, अरे ऐसे ना आप पूछोगे रुपए कितने हैं, तो यहाँ तो बैलेंस मिल ही नहीं रहा। कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से और शेष भारतीय हैं, तो पहले ये तो बता दो कुल कितने हैं। जब कुल का ही नहीं पता है तो आप 30% निकालोगे किसका, और जब निकाल भी लोगे 30% शेष कैसे बताओगे, टोटल होगा उसमें से तो घटा के बताओगे। तो हमारे पास यहाँ पे मर रहा है ना तो पहला वाला कथन पूर्ण हो रहा ना दूसरा वाला हो रहा। इसका उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अब चलते हैं अपन अगले टाइप पे, जिसमें टाइप नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट टाइप में टोटल मिला के आप लोगों के सवाल थे वो 84 थे जो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम चर्चा करते हैं टाइप नंबर सेकंड की, क्योंकि टाइप नंबर जो फर्स्ट था बहुत बड़ा था, इसमें पूरा परसेंटेज का बेसिक दे रखा था। तो बेसिक में हमने बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी, वो हम आगे आने वाले सवालों में काम देंगे। इसमें मैंने आप लोगों को 84 नंबर सवाल हो गया, 85 को कंटिन्यू करते हैं और टाइप नंबर सेकंड को सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम नए टाइप में आते हैं तो हम पहले आप लोगों को उसका बेसिक जरूर बताते हैं, इसके बेस पे हम सवालों को करते हैं। तो चालू करते हैं टाइप नंबर सेकंड और उसका बेसिक जानते हैं कि टाइप किसके ऊपर है। ठीक है, चलिए सवाल में लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। पूरा बेसिक समझ लेना कि पूरे बेसिक में हमें क्या लगने वाला है। इसमें सवाल क्या होता है, सवाल में इस वाले टाइम में पूरे आप टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ओनली 1% दी होगी। कितनी परसेंट दी होगी, 1। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है हमारे पास 30% लिखा है, कितना 30%, तो 30% अकेला दिया और कहीं तो नहीं दिया। और इस सवाल की पहचान है, अगर यहाँ पे वृद्धि दे रखी है तो पक्की बात है आप लोगों को यहाँ पे कमी पूछी होगी। क्या पूछी होगी, कमी। मतलब अगर आप लोगों को वृद्धि दी होगी, वृद्धि दी है, अगर यहाँ पे वृद्धि दे रखी है अपन को, अगर यहाँ पे वृद्धि दे रखी है, अगर यहाँ पे वृद्धि दे रखी है आप लोगों को, अगर वृद्धि दे रखी है तो कमी पूछी होगी। क्या पूछी होगी, कमी। और कमी दी है, अगर क्या दी है, कमी, तो आप लोगों से वृद्धि पूछी होगी। क्या पूछी होगी, वृद्धि। ठीक है, तो समझेंगे कहानी। और पूरा सवाल जो चलेगा ओनली सिंगल परसेंट में होगा। जैसे सवाल में ओनली 1% दे रखी है तो आपको सारे तरीके बता देते हैं, आपको जो लगे वो लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी को भी 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमने 100 लिखा, क्या लिखा, 100। अब ये क्या लिखा, 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि का मतलब है 130। कितना मान लिया मैंने, 130। मतलब 100 की चीज थी वो 130 की हो गई। अब ए और बी किधर दे रखा उसको गोली मारो, आप तो ये जानो कि 100 की चीज है वो 130 की हो गई। मतलब वृद्धि तो 100 में जोड़ दिया और कमी होती तो हम 100 में से क्या कर देते, इसको घटा देते। ठीक है सर। अब क्या पूछा है, तो पूछा है सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कम। तो आपको इसमें यह बताना है कि कम किधर की ओर हो रहा है। मैं बता चुका हूं, अगर वृद्धि दी होगी तो कमी पूछेगा और कमी दी होगी तो वृद्धि पूछेगा। तो आप मुझे बताओ कमी किधर की हो रही है। अगर आप इधर से इधर की ओर जाते हो, अगर आप इधर से इधर की ओर जाते हो तो आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर आप इधर से इधर की ओर आते तो आपको कमी देखने को मिल जाएगी। कितने की कमी आई है सर, तो आप बोलोगे सर 30 की आई है। कितने से आई है, तो बटे में वही आता है जिससे ये काम हुआ है। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, हम 100 का करेंगे। ठीक है सर। 0 से 0 हम काट लेंगे, ऊपर 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। और बटे में 13 लिखा है, हम 13 का इसमें भाग लगा देते हैं। 13 का भाग देंगे अगर तो कितनी आ जाएगा, 13 दूनी 26। कितना बच गया हमारे पास, 4, 40 हो गया। 13 तिया 39 और 1 बचा बटे में 13। ठीक है, तो हमारे पास ये देखने को मिला 23 सही 1/13% देखने को मिला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु 23 सही 1/2%, 23 से 1/13% की अगर कोई कमी करते हो तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका सर क्या है, दूसरा तरीका क्या, फ्रैक्शन से सवाल को कर सकते हो। किससे कर सकते हो, फ्रैक्शन से। कैसे, देखिए फ्रैक्शन से करने का मतलब ये है कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप 30% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 30/100 लिखोगे। अरे ऐसे नो 0 से 0 काट दोगे तो आप देखोगे ये कहलाएगा 3/10। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा रखा है कि नीचे वाली हमेशा आपकी संख्या होती है, संख्या 10 हो गई, ऊपर वाली जो कहलाती वो आपकी वृद्धि या फिर कमी कहलाती है। मैं अपनी बात को बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, जो जो मैंने आप लोगों को सिखाया बिल्कुल वैसे ही चलेगी। ठीक है।
तो यहाँ पे वृद्धि जो हो रही है कितने की, 3 की हो रही है, कमी हो रही है। ऊपर वाली वृद्धि या कमी कहलाती, नीचे वाली संख्या कहलाती। संख्या 10 थी, सवाल में 30% की वृद्धि लिखी है, इसका मतलब ऊपर वृद्धि है। 10 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 13 की जाएगी। ठीक है सर। अब नीचे क्या पूछा है, कम। तो कम किधर की ओर हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कम इधर की हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 3 कितने से, 13 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, 100 का। और काटा पीटी आप करोगे तो ये बन गया हमारे पास 300/13, 300/13। और 13 का भाग देंगे इसमें, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 तिया 39, 1/13। अरे ऐसे अनु, तो उत्तर आ गया हमारे पास 23 सही, 1/13%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका है, इस पूरे टाइम में यही तरीका चलेगा। ठीक है, पहचान क्या है इस सवाल की, 1%, ओनली सिंगल परसेंट आपको दी होगी, समझ जाना कि इस सवाल को हमें ऐसे उड़ाना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइम की पहचान है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कितना है, 20% कम है। तो यहाँ पे वृद्धि पूछी होगी, देखो ये लिखा हुआ है कितने प्रतिशत अधिक है, लिखा है कि नहीं। आप ए और बी को गोली मारो, आपको ए और बी से कोई मतलब नहीं, कौन ए है और कौन बी है, उससे आप किधर भी लिख सकते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको गोली मारेगा ए बी से, बी ए से, इसको गोली मारो। ठीक है, चलते हैं। हमें तो ये जानना है, हमें लिखा क्या हमारे पास, तो हमारे पास लिखा है 20% कम। मान ली कोई संख्या रही होगी 100, वो 20% कम हो गई, मतलब 80 बची है। अरे ऐसे नो, अब क्या पूछा, कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक किधर की ओर हो रहा है, तो आप बोलोगे सर अधिक इधर की ओर हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 20 हो रहा है। कितने से हो रहा है, तो आप बोलोगे 80 से हो रहा है। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे, 100 का। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 20 चौक 80 आएगा, और 4 से काटोगे तो 25 आएगा। कितने परसेंट, 25%। कहने का मतलब आपको 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 25% की, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हो, बी बॉम्बे। फ्रैक्शन से करना चाहते तो फ्रैक्शन से कर लेना, बात वही है, कुछ भी अंतर नहीं आता है ज्यादातर बस काटा पीटी आपको पहले कर लो या बाद में कर लो, बात एक ही है। आप बोलोगे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100, और 20/100 का मतलब होता है 1/5। नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, वृद्धि या कमी। मतलब संख्या आपकी 5 थी और 1 की कमी हो गई, तो कितनी रहेगी, 4 है ना। 1 की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई। तो हमने देखा 4 की चीज 5 की जा रही, तो वृद्धि तो इधर की ओर होगी। कितने की वृद्धि होगी, 1 की कितने से, 4 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 25%। अरे ऐसे अनु, कितना मिलेगा भाई लोगों को, 25%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। यस नो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लिखा है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो यहाँ पे अधिक लिखा है, क्या लिखा है, अधिक, और पूछा क्या भाई लोगों को, कम। मैंने क्या बोला कि सवाल बड़ा फिक्स है, सिंगल परसेंट मिल रही है सब में। ठीक है, 11 9 सही 1/11 का मतलब क्या है, तो 9 सही 1/11 का मतलब होता है भाई लोगों 11 9 99, 99 और 100, मतलब 100/11, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आता है भाई लोगों। काटा पीटी करेंगे तो ये देखने को मिलेगा 1/11। ठीक है, दो वैल्यू याद रख लो आप, 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11। ठीक है, और 11 सही 1/9% का मतलब होता है भाई लोगों 1/9। ठीक है, और 33 सही 1/3 का मतलब होता है सर जी 1/3। सर जो लास्ट में लिखा हुआ है वही हमारे पास उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना भाई लोगों, तो 1/11 बना। आपने बोला कि सर नीचे वाली तो हमेशा संख्या होती है, ऊपर वाली जो कहलाती है वो वृद्धि या कमी कहलाती है। ठीक है, संख्या कितनी होगी, 11, और 1 की उसमें या तो वृद्धि हुई होगी या तो 1 की कमी हुई होगी, सवाल पे डिपेंड करेगा। तो परसेंट में लिखा है अधिक, मतलब 11 रुपए की चीज में 1 रुपए अधिक हो गया होगा, तो 12 की गई होगी। ठीक है सर, अब क्या पूछा आप उनसे, कम पूछा है, तो कम देखिए किधर की ओर हो रहा है, तो आप बोलोगे कम इधर की ओर हो रहा है। सर कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 हो रहा है। कितने से, 12 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। काटा पीटी करते हैं तो हमने देखा सबके बटे में 12 12 लिखा है, इसका मतलब 12 को नहीं हटाना यहाँ से, 12 को यहाँ से नहीं हटाना, क्योंकि सबके बटे में 12 12 दे रखा है। तो हम 100 में भाग दे देंगे पहले को 12 का। 100 में अगर हम 12 का भाग देते हैं तो 12 8 96 होता है, बचेगा कितना, 4, और बटे में 12। मतलब हम इतना बोल सकते हैं 8 सही 4/12% की कमी करनी पड़ेगी सवाल में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 सही 4/12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 8 सही 4/12 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, मैं जैसा टाइम में बताऊंगा बस उसको फॉलो करके चलिए, पेपर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नियम पे बेसिस प्रकार का ध्यान देना है, बहुत आसान तरीके से हल करा देंगे। चलते हैं अगले सवाल पे हम। क्वेश्चन नंबर 88, इसको थोड़ा छोटा कर लें या ये हल कर देंगे। यदि सचिन की आय मोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो कोई अधिक लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो कम पूछा होगा,
ठीक है, मैंने जो बात बोली है वही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ बदल तो नहीं रहा है, नहीं बदल रहा है। तो हमने ठीक है 50/7% अधिक है, तो 50/7% का फ्रैक्शन कर लेते हैं हम। तो आप बोलोगे 50/7% लिखा है, परसेंट आते तो बटे में सर 100 आता है, यानी बिल्कुल आता है। काटा पीटी करोगे एक बार, ये 2 बार कट जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा भाई लोगों 1/14। अरे ऐसे अनु, ठीक है, मतलब नीचे वाली संख्या है और ऊपर वाली आपकी या तो वृद्धि रही होगी या तो कमी रही होगी। सवाल में क्या लिखा हुआ, अधिक लिखा हुआ है। जहां परसेंट में जो लिखा होता है वही ऊपर होता है। अगर ऊपर वृद्धि लिखी है, अगर यहाँ परसेंट में वृद्धि लिखी है तो ऊपर वाला जुड़ेगा, अगर यहाँ परसेंट में कमी लिखी है तो ऊपर वाला घटेगा। ठीक है, चलिए, तो 14 रुपए की चीज को क्या कर दिया, 1 की वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ पे अधिक शब्द लिखा है, तो 15 रुपए की गई होगी। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कम पूछ रहा है, तो कम किधर की ओर हो सकता है, तो आप बोलोगे सर कम इधर की ओर हो सकता है। कितना कम हो रहा है, 1 कितने से, 15 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है, ये हमारे पास हो गया भाई लोगों 100 बटे कितना, 15। 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 × 90। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। मतलब 6 पॉइंट कुछ हमारे पास उत्तर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में लिखा है, किसमें, सी में। किसमें लिखा है हमारा, सी में। हम पूरा इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ऑप्शन अलग अलग तो है नहीं है, 6 सिर्फ एक में दे रखा है, इसलिए हम एक से ही निकाल रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक की अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो यहाँ पे तो कम ही लिखा है, क्या लिखा है, कम, और यहाँ पे क्या पूछा है, वृद्धि। हमारा काम वही है, मान लेते हमारे पास 100 संख्या रही होगी, 100 और 20% की कमी होगी, मतलब 80 रह गई। अब क्या पूछ रहा हूँ, वृद्धि करनी चाहिए, तो मुझे बताओ वृद्धि इधर की हो रही तो होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही, तो आप कहोगे सर 20 की हो रही है। कितने से हो रही, तो आप बोलोगे 80 से हो रही है, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे हम, 100 का। ये हो जाएगा 20 × 80, 4 से हम काटेंगे इसको कितनी बार, 25 बार। तो हमको देखने को फाइनली मिलेगा वैल्यू कितना, 25% वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन से भी कर सकते थे आप लोग, 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, बोले तो 1/5। ठीक है, मतलब संख्या तो हमारे पास 5 हो गई, और 1 की क्या हो गई है, कमी, तो 4 रह गई। तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि, तो कहोगे 1 की कितनी से, 4 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो आप कह दोगे इसको 25% आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में लिखा था, सी में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। सवाल नंबर हमारे पास 90। टाइप खत्म हो गया, सिंगल वाले सवाल खत्म हो गए। टाइप नंबर सेकंड में इतने ही सवाल थे, आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, आप बुक को डाउनलोड कर ली होगी, या आप लोगों ने मार्केट से ले रखी होगी। अगर नहीं ले रखी है तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जैसे वीडियो क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। पहले तो आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम की पे, तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे क्या करोगे, आपको टॉपिक वाइज पूरी PDF देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ले पाई है किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम से जाके इन सवालों को डाउनलोड कर सकते हैं, वो सवाल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम से ले सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हम यहाँ की इसकी PDF कहाँ से लाएं, तो मैंने टेलीग्राम चैनल इसका बना दिया है पर्सनल, और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, टाइप नंबर 3 क्या बताता है, मैंने जैसे बोला है आप लोगों से कि मैं जब भी टाइप बदलेगा तो मैं आपको बेसिक जरूर बताऊंगा, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि पूरी कहानी में है क्या खेल। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 में हमें देखने को मिलने वाला भाई लोगों कितनी परसेंट लिखी है यहाँ पे, 2। कितनी लिखी है, 2। पहले समझेंगे हमारे पास कहानी क्या है। यहाँ पे हम कहानी समझने वाले भाई लोगों, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, कोई हमारे पास संख्या है यहाँ पे। ठीक है, संख्या के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा परिवर्तन। क्या मिलेगा, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है, या तो संख्या बढ़ के आएगी या तो संख्या घट के आएगी। अरे ऐसे ना, या तो संख्या बढ़ के आएगी या तो संख्या घट के, जैसे 20 है, या 20 का 15 रह गया तो घट गया, 20 है 20 का 30 हो गया मतलब बढ़ गया। या तो संख्या बढ़ के आएगी या तो संख्या घट के आएगी, और पूछा जाएगा अब ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला। हो सकता है वृद्धि देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से इधर की ओर संख्या मान लेते हैं 50 है, और 50 से यहाँ 30 मिला, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, तो आप कहोगे कमी हुई। क्या हुई, कमी। अगर यहीं पे 50 है और 50 से यहाँ पे 60 हो गया, तो आपसे बोलोगे यहाँ से क्या हुआ, तो आप कहोगे वृद्धि। हमेशा चेक यहीं से करेंगे, हमेशा चेक हम यहीं से करेंगे कि वृद्धि हुई या कमी हुई। क्या चले कि आगे बढ़ जाएं, हम यहीं से चेक करेंगे कि हुआ क्या है। चलते सवाल पे, तो मैंने बोला यहाँ पे हम संख्या रखेंगे। संख्या का मतलब है इस संख्या पहले क्या रही हुई, परिवर्तन के बाद जो संख्या निकल के आती है उसे हम कहते हैं घटी हुई या बढ़ी हुई। जैसे सवाल में लिखा हुआ है टाइप नंबर 3 में, बस इतनी पहचाने सवाल की
इसमें आपको 2% मिल सकती हैं, 3% मिल सकती हैं, 4% मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते जाइए कि परिवर्तन कितना कितना होता जा रहा है। जैसे वगैरह राजीव को वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 40% का अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई लोगों, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, यहाँ पे तो आती है सर संख्या और यहाँ पे आता है आप लोगों का परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन का मतलब क्या है, मतलब आपको बढ़ के संख्या मिलेगी या घट के मिलेगी, ठीक है। 40% का अगर हम फ्रैक्शन करें भाई लोग, तो 40% का फ्रैक्शन होगा 0 से 0 कट गया और 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। मतलब संख्या हमारे पास नीचे वाली हमेशा कहलाती कितनी है, 5, और ऊपर वाली या तो वृद्धि कहलाएगी या तो कमी कहलाएगी। वो डिपेंड करेगी कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगर कमी लिखी है तो ऊपर वाली घट के जाएगी, अगर यहाँ पे वृद्धि लिखी है तो ऊपर वाली जुड़ के जाएगी। तो यहाँ पे भाई लोग 40% की कमी लिखी है, मतलब 5 रुपए पे 2 रुपए की कमी हो जाएगी, तो कितने बचेगा, 3, ठीक है। पहली बात खत्म हो गई। फिर उसने बोला है कि 50% की वृद्धि हो गई, 50% का भी हम फ्रैक्शन कर लेते हैं। हम 50% का फ्रैक्शन करेंगे भाई लोगों, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। नीचे वाली तो आपकी हमेशा संख्या कहलाती है, ऊपर वाली या तो वृद्धि या तो कमी। सवाल में क्या लिखा है, 50% की वृद्धि, मतलब 2 पे 1 की वृद्धि होगी, तो ये कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब हम चेक करेंगे भाई लोग ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा ओवरऑल देख रहे हैं 5 दूनी 10 हो रहा है जी, और ये हमारे पास 3 तरफ 9 हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपकी संख्या है, या तो यहाँ से यहाँ बढ़ के आएगा या तो यहाँ से घट के आएगा। तो आप देखो संख्या हमारे पास 10 है और रह कितनी गई परिवर्तन के बाद, 9। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कमी हो गई। क्या हो गई, पहली बात तो कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। कितने की कमी हुई है, तो आप बोलोगे सर 1 की हुई है। कितने से हुई है, तो बटे में आएगा हमेशा संख्या, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। काटा पीटी जैसे ही करोगे आपको तो देखने को मिलेगा 10% की कमी। कितने परसेंट की कमी, 10% की कमी। अगर यहाँ से इधर ज्यादा आ जाता तो वृद्धि होती, और यहाँ से कम आया तो कमी होगी। बटे में हमेशा बटे में संख्या ही जाएगी, क्योंकि तुलना हम सिर्फ संख्या से कर सकते हैं कि ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला, वृद्धि या कमी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, खेल देखते चलिएगा। रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि कमी, कौन सा सवाल है, वो ये गया। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, वही कहानी, हमारे पास संख्या, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, परिवर्तन। ये आप लिखना है, जरूरी लिखना है तो नहीं लिखिएगा, जब मेरा समझाने का काम है तो मैं एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा। 50% की कमी का मतलब है 50% का अगर फ्रैक्शन करोगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा 1/2। अरे ऐसे नो, नीचे वाली हमेशा संख्या कहलाती है, ऊपर वाली आपकी वृद्धि या कमी कहलाती है। अगर यहाँ कमी लिखी है तो ये कमी हो गई होगी। कमी कितने की होगी, 2 पे 1 की कमी होगी, तो 1 बचा यहाँ पे। फिर क्या हुई है, 50% की वृद्धि, वही 50% का फ्रैक्शन वही आएगा भाई लोगों, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कह सकते हो। 1/2 मतलब संख्या आपकी 2 ही रही होगी, लेकिन इस बार आपको वृद्धि देखने को मिली तो 2 पे 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3। ओवरऑल देखोगे तो हमारे पास 4 हो गया सर, 2 दूनी 4, गुणा करते हमेशा जोड़ते नहीं है, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 3 एकम 3। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ओवरऑल आपको कमी देखने को मिल रही है, हमेशा यहीं से देखना है। चाहे परसेंट आपको 3 प्रकार से लिखी हो, चाहे परसेंट आपको 4 प्रकार से लिखी हो, ओवरऑल पूछा है तो समझ लेना आपको यहीं से चेक करना है। तो यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कमी कितने की हो रही है, तो आप कहोगे सर 1 की हो रही है। कितने से हो रही है, 4 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, 100 का। जैसे ही हम काटा पीटी करेंगे भाई लोग तो हमें देखने को मिलेगा 25% की क्या हो जाएगी भाई लोग, 25% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई लोग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, समझ में तो आ रहा है सबको, मजेदार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहीं ना कहीं आप लोग क्लास को देख रहे हो और देखने के बाद कुछ तो अनुभव कर रहे होगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग, 92 पे। क्या लिखा हुआ 92 में, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सिंपल बात है, दोनों बार वृद्धि हो रही है तो ओवरऑल वृद्धि देखने को मिल रही होगी। मान लिया कोई संख्या पहले 10 घटी फिर 10 घटी, तो ओवरऑल तो आप पे कमी हुई होगी ना। पहले संख्या 10 बढ़ी फिर 10 बढ़ी, तो ओवरऑल आपके पास वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ वो अलग बात है, कहीं वृद्धि और कहीं कमी मिल रही है, तो डिपेंड करता है कि सवाल कहाँ तक जा रहा होगा। हो सकता है वृद्धि देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको कमी देखने को मिल जाए, लेकिन दोनों प्रकार से आपको कमी देखने को मिल रही है तो ओवरऑल पक्की बात है कमी होगी। अगर दोनों प्रकार से आपको वृद्धि देखने को मिल रही है तो ओवरऑल आपको देखने को वृद्धि ही मिलेगी। चलते हैं, तो वही कहानी हमारे पास, मेरे को तो ये पता है कि यहाँ संख्या आती है सर, यहाँ परिवर्तन आता है। अरे ऐसे ठीक है, पहले 10 मिनट में क्या हुआ 6%,
और अगले 10 मिनट में 10% की बढ़ोतरी हुई, मतलब दोनों बार वृद्धि हुई है। 6% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि है। 6% का फ्रैक्शन कर लेते हैं सर, तो 6% का फ्रैक्शन करोगे तो 3/50 बनेगा। अरे ऐसे नो, मतलब संख्या हमारे पास 50 थी और 3 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 53। ठीक है सर। फिर क्या लिखा है हमारे पास 10% की फिर बढ़ोतरी है। 10% का फ्रैक्शन होता है सर 1/10। ठीक है, मतलब 10 थी संख्या, फिर कितनी होगी 1 की बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी 11। हम सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये टोटल देखने को मिलेगा 50 इंटू 5 10 करोगे तो 500। ठीक है, और ये गुणा कर लेते हैं, 11 3 33, हासिल लगी 3, 11 5 55, 55 और 3 58। ठीक है, चलो हमें 583 देखने को मिल गया, मतलब संख्या हमारे पास 500 थी और 500 से बढ़ के 583 हो गई। तो आपसे पूछूं कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे सर वृद्धि हुई है 83 की। अरे ऐसे नो, कितने से हुई है तो बोलोगे 500 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे आप लोग 100 का। काटा पीटे आप जैसे ही करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई। वो 5 का भाग लगाइए इसमें, कितनी बार जाएगा 5 1 5, कितना बच गया 3, 33 हो गया, 5 6 30, कितना बचा हमारे पास 3 बचा और 5 6 30, 16.6 देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी, दिल्ली में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, बात समझ में आई? मतलब घुमा फिरा के आपको पहुंचाना वही है, बस आपको थोड़ा सा हमारा तरीका सोच के चलना है पेपर में, तो आप बहुत जल्दी सवाल को बना पाओगे, पढ़ने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। ये भाई मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, आपकी किताब में सवाल दे रखे हैं और ये सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। मैं तो अपना तरीका आपके सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। चलिए सवाल नंबर अगला हमारा, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा। मैं तो ये जानता हूं कि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसकी हो रही है, क्षेत्रफल। पहले अगर हम क्षेत्रफल में भी बात करें तो क्षेत्रफल में भी दो ही भुजा होती है, लंबाई और क्या, चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ ही दो एरिया होता है हमारे पास। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है, उसी का मल्टीप्लाई हमारा एरिया कहलाता है। किसी का भी एरिया हो, चाहे फिर वो आपका ट्रायंगल का हो, चाहे वो आपका सर्कल का हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे आपका समचतुर्भुज का हो, चाहे आप लोगों का समबाहु त्रिभुज का हो, एक्स वाई जेड किसी का भी एरिया होता है, उसमें दो ही भुजा रहती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और वही हम सीख रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो पहले वो कह क्या रहा है वो देखते हैं अपन लोग। वो बोल रहा है कि क्रमशः 2% बढ़ाया गया फिर 8% घटाया गया। 2% बढ़ाया गया और 8% क्या हो गया, घटाया गया। हम तो ये जानते हैं सर, कोई भी संख्या रही होगी और इसके बाद हमारे पास यहाँ परिवर्तन हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, परिवर्तन, तो हमने बोला 2% बढ़ाया गया, 2% बढ़ा देते हैं। 2% का मतलब है हमारे पास 2% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे सर जी, तो हमें देखने को मिलेगा 1/50। ठीक है सर, मतलब 50 रुपए की चीज थी और ये कितने की हो गई, 51 की हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, चौड़ाई में 8% घटा दिया गया। 8% का भी फ्रैक्शन कर लेते हैं हम, तो हम काटा पीटी करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो भाई लोग 25 बार कटेगा। ठीक है सर, मतलब हमारे पास ये बन गया 25, संख्या तो सर 25 रही होगी और 25 के बाद हमारे पास ये कितना था, 51 था। यहाँ पे ये 25 रही होगी और ये संख्या हमारे पास दो और जुड़ घट गई होगी, तो हमारे पास ये कितनी बची होगी, तो 23 बची होगी। अरे ऐसे घट क्यों हो गई सर, क्योंकि यहाँ 8% की क्या लिखी है, कमी लिखी है। यहाँ पे 2% की वृद्धि लिखी थी, इसलिए 1/50 बना था। 50 की चीज 51 की होगी। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई है हमारे पास और ये हमारे पास चौड़ाई है। अगर हम इसका एरिया पता करें तो 25 पंजे 125 बोले तो 1250 स्क्वायर फुट एरिया बन गया। ठीक है, 1250। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो चेक करते हैं कि नया एरिया क्या निकल के आया। इतनी जो घटना घटी इसमें, इसके बाद नया एरिया क्या बना, या तो एरिया बड़ा होगा या तो एरिया घटा होगा। चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 23 1 23, 23 की 3 हासिल लगी 2। ठीक है, 23 पंजा 115, 115 और 2 117। ठीक है, 117 मतलब 1173 हमें एरिया देखने को मिला। ये तो पक्की बात होगी भाई लोगों, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। कितने की कमी हो गई, तो आप लोग इसको घटा लीजिएगा। घटाएंगे अपन लोग, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4, तो एक हाथ से ले लेते तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक में से एक जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, मतलब 77 बचा अंतर। 77 की कमी आई है कितने से, 1250 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा कर देंगे भाई लोगों, 100 का। काटा पीटी कर लेते हैं हम लोग। काटा पीटी अगर हम करेंगे, 0 से 0 कट गया है, 5 से और कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 77 दूनी होता है 154, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15,
154/25, 25 का भाग लगा लो, 25 छक 150 होता है भाई लोगों, और पॉइंट लगा के कुछ आएगा, तो 25 छक 150, 6 पॉइंट कुछ आएगा, और 6 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दे रखा ए में, और कमी इसलिए हो रही है, आप लोग देख सकते हैं 1250 से 1173 रह गया है, इसका मतलब 6.16 की क्या हो गई, कमी हो गई। अरे ऐसे अनु आगे बढ़ जाए क्या, एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई भी एरिया किसी का भी हो, किसी भी आकृति या किसी भी शेप का एरिया होता है, उसका एरिया दो भुजाओं के गुणनफल का ही हम एरिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। क्या सवाल है, एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि कर जाती, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना अधिक है। हम तो एक ही तरीका जानते हैं, वही हम बनाएंगे, 30% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास कोई सर संख्या रही होगी, तो यहाँ पे सर परिवर्तन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है, परिवर्तन, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन क्या है सर, तो 30% का फ्रैक्शन होता है सर 3/10, मतलब 10 रुपए की चीज थी, 3 की वृद्धि होगी तो 13 की गई होगी। सर वृद्धि क्यों लिख रहे हो, क्योंकि दोनों में वृद्धि दे रखी है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन अगर आप पर हो तो 20/100 बोले तो डायरेक्ट आपको याद होगा, तो अच्छी बात है आप लोगों को, 1/5 मतलब 5 रुपए की चीजें भाई लो, और 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 6 की, ठीक है सर। तो ओवरऑल हमें देखने को मिला तो ये 50 मिला, और ये देखोगे तो 13×6 = 78 हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो गई कि नहीं, तो आप बोलोगे कितने की वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे सर 28 की वृद्धि हो गई, कितने की, 28 की। कितने से, तो आप बोलोगे 50 से। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, तो आप बोलोगे 100 का करेंगे हम सर, और 50 से 2 बार कट जाएगा, और 28 दूनी भाई लोग कितना होता है, 56 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में। अरे ऐसे नो, तो ओवरऑल आपको एरिया में जो वृद्धि देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, आपको 56% की मिलेगी, कितने की, 56 की। चलते हम आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला। दो वृत्त की आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 और 25% की वृद्धि कर दी जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना अधिक है। हम तो एक ही कहानी जानते हैं कि एरिया का सवाल है, तो सर ने बताया वैसे हम करेंगे, क्योंकि दो ही भुजा होती है एरिया में, ठीक है। 35% का फ्रैक्शन, यहाँ पे आपकी संख्या और यहाँ पे आपका परिवर्तन, ठीक है। 35% का हम फ्रैक्शन करेंगे भाई लोगों, तो 35/100 आएगा, 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो भाई लोगों 20 बार कटेगा, ठीक है, मतलब 7/20 बन गया। और दोनों बार वृद्धि लिखी है, तो हम वृद्धि है तो 20 की चीज 27 में जाएगी, तब संख्या हमारे पास 20 थी, 7 की वृद्धि हो गई तो 27 की गई होगी, ठीक है सर। फिर 25% की वृद्धि हुई है, 25% का फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे 1/4 होता है, नहीं जानते तो ऐसे पता कर लो, 1/4 मतलब 4 रुपए की चीज है, हमारे पास 1 की वृद्धि हो गई तो कितने की, 5 की, ठीक है सर। तो हमारे पास ये बन गया 20 चौक 80, और ये बन गया 27 पंजा 135। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक हमको वृद्धि देखने को मिल रही, तो आपने बोला कितने की वृद्धि देखने को मिल रही सर, तो आपने देखा कि 45 की वृद्धि देखने को मिल रही है, सॉरी 55 की, कितने की, 55 की। 80 से 135 तक जाओगे तो टोटल मिला के आपको 55 की वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि 80 में 20 जोड़ोगे 100, और 35 से तो 55 हो जाएगा। कितने से मिल रही है, तो आप बोलोगे सर 80 से मिल रही है, और परसेंट लगाने कितने गुणा कराओगे, 100 का। काटा पीटी आप लोग कर सकते बड़े आराम से, 0 से 0 कट जाएगा सर, ठीक है। 200 और कर सकता है, 2 चौक 8, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 का गुणा कर लेते, 55 25, 55 25 और 2 27, 275/4 बन गया। 4 का भाग लगाइए इसमें, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 छिंग 24, ठीक है। कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया, 35 हो गया, कितना हो गया, 35, और 4 8 32, 4 8 32, 68 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो 68 पॉइंट किस ऑप्शन में दे रखा है अपन को, 68.75 एक ही ऑप्शन में दे रखा, 68 के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 68 के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा भाई लोग, क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। क्या तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, ठीक है। तरीका कितना अच्छा आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जैसे आपको कोई परेशानी हुई ना। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% प्लस 15%, प्लस का मतलब यह है कि 15% की वृद्धि, और माइनस 10% मतलब 10% की कमी। प्लस का मतलब है वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। उसने इस बार वृद्धि या कमी नहीं बोली है, आपसे डायरेक्ट बोल दिया +15 और -10। इसका मतलब है कि 15% की वृद्धि और 10% की कमी, ठीक है सर। वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे संख्या आएगी सर हमारे पास, और यहाँ पे परिवर्तन आएगा, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन करेंगे अगर हम लोग, तो 15/100 आएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 3/20 बन गया। 3/20 का मतलब है कि 20 रुपए की चीज थी तो कितने की जाएगी, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, 23 की जाएगी। सर वृद्धि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है।
आगे क्या है, 10% की कमी लिखी हुई है, माइनस दर्शा रहा है कमी, इसका मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब है संख्या तो नीचे वाली होती है और एक की क्या होगी कमी, तो कितनी गई होगी 9 की। ठीक है सर, हमने अगर गुणा किया भाई लोगों तो हमें देखने को मिला ये 200 मिला, ठीक है, और ये कितना मिलेगा हमें, तो गुणा कर लो, 9 3 27, 7 हासिल लगी 2 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207। ठीक है, 200 की संख्या, 200 एरिया आता, फिर एरिया हो कितना गया 207, तो मुझे बताओ कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 7 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया 7, तो आप बोलोगे सर 200 से बढ़ गया है, और 200 का भाग लगाएंगे इसमें, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते हैं 100 का, तो हमें ओवरऑल जो फाइनली देखने को मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और साथ में 2 का भाग दोगे तो 3.5 बार जाएगा, 3.5 दूनी कितना होता है भाई लोग 7 होता है। तो हमें ये देखने को मिला भाई लोगों कितना 3.5 मिला, कितना मिला 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, सी में लिखा हुआ है। यस या नो, चलें आगे। यस, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले पे, क्वेश्चन नंबर है 97। एक कण के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि कर जाए तो प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। कभी भी आपको क्षेत्रफल शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो क्षेत्रफल, क्या वो लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इसका मतलब कभी भी आपको क्षेत्रफल शब्द में लिखा हो और कभी भी आपको एक ही परसेंट देखने को मिल जाए, सिर्फ एक ही, तो समझ लेना उसी परसेंट को 2 बार लिखना है। कभी भी आप लोगों को क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाएगा तो आपको एक ही परसेंट लिखी मिल जाए, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक भुजा एक ही होती है और वृत्त की त्रिज्या एक ही होती है, लेकिन वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की भुजा ए होती है लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर में भी तो 2 भुजा आ रही है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर में भी तो 2 भुजा आ रही है। तो इतना ना घुमाते हुए हम सीधी भाषा पे आते हैं, कभी भी आपको 2% मिल जाए तब तो मजे ही मजे हैं, कभी आपको एक ही परसेंट मिल जाए तो आप समझ जाना कि आपको उसको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्यों लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 भुजा होती है, उसी भुजा को दोबारा दोहराया गया होगा। चलते हैं आगे, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर परिधि में परिवर्तन हुआ है, सर व्यास में परिवर्तन हुआ है, सर त्रिज्या में परिवर्तन हुआ है, किसमें हुआ है उसको गोली मारो। तुम तो ये देखिएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है, सिंगल बार लिखा है तो उससे हम 2 बार लिख देंगे, अगर वृद्धि लिखी है तो दोनों बार वृद्धि वृद्धि, और कमी लिखी है तो दोनों बार कमी कमी, और अगर 2 बार लिख रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हैं, वही कहानी हमारे पास जो हम पढ़ते आए अभी तक, क्या थी, यहाँ तो हम संख्या लिखेंगे भाई लोगों, तो यहाँ परिवर्तन परिवर्तन, ठीक है, क्या है 50% की वृद्धि, सर आपने बोला कि दोनों बार लिखना है इसको, 2 बार, अगर सिंगल दे रखा है देखो एक ही बार आया ना, ठीक है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब 2 रुपए की चीज थी, वृद्धि हुई है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, फिर एक बार 2, फिर कितना 3, सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं, मैंने बताया अभी आप लोगों को। तो ओवरऑल आपको देखने को मिला 4, और ये मिला हमारे पास 3 3 9, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक तो वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे सर 5 की हो गई, कितने से हो गई, तो आप बोलोगे 4 से, परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का, और काटा पीटी करोगे 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 पंजा होता है 125%। तो ओवरऑल आपको देखने को मिला भाई लोग 125% की वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है, एक वृत्त की भुजा में 2% अधिक त्रुटि होती है, वृत्त के परिकलन क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। तो आप तो ये जान लीजिएगा 2% है, सिंगल बार लिखा है, ठीक है, यहाँ संख्या लिखेंगे हम, या हम परिवर्तन लिखेंगे, या हम परिवर्तन लिखेंगे, संख्या हमारे पास हुई 2%, 2% का मतलब क्या है 2/100, बोले तो 1/50, मतलब हमारे पास 50 है, और एक की क्या हो गई यहाँ पे अधिक त्रुटि हुई है, अधिक मतलब जुड़ जाएगा 51, तो यहाँ भी हमारे पास 50 आएगा, और फिर ये हमारे पास 51 आएगा, ठीक है। इसका गुणा अगर हम करेंगे तो ये 2500 बन जाएगा, और ये देखेंगे तो हम 51 का गुणा कर लेंगे, वैल्यू 51 इंटू 51, जैसे ही हम करेंगे तो हमें देखने को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 51 का 51 आएगा, और 5 एकन 5 पचम 25, ये 1 मिल गया, ये 5 5 10 का 0, ये 6 26 0 1 मिल गया, 26 0 1। फाइनली आप लोगों को जो देखने को मिला, तो आपको वृद्धि देखने को मिली, तो आपसे बोले कितनी वृद्धि देखने को मिली, तो आप बोलोगे 101 की वृद्धि देखने को मिली है, कितने से 2500 से, परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे 100 का, 2 0 से 2 0 कट जाएगा भाई लोग, इसका भाग इसमें देंगे तो 25 चौक 100, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ आने वाला है, कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, 25 चौक 100 क्योंकि और कुछ कट नहीं रहा, 4 इसमें है नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन 4 कुछ आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, दिल्ली। 4.04% की क्या हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी।
तो जैसा जैसा हम बोल रहे हैं कि वैसा ही वैसा निकल रहा है कि नहीं, ऐसे अनु कठिनता वो पार्ट खत्म हो गया, सरल सरल पार्ट रह गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्या लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाए कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, वृत्त का क्षेत्रफल तब बढ़ जाएगा। जब हम एरिया वॉल्यूम सिखाएंगे आप लोगों को तो पूरा बेसिक बताएंगे, अभी हम यहाँ पे आपको झंझटों में नहीं पढ़ना चाह रहे। एरिया वॉल्यूम जब हम सिखाएंगे तो आपको बिल्कुल ओपन करके पूरा सब कुछ दिखाएंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, क्या परिधि होती है, सर कैसे त्रिज्या बढ़ा देते तो परिधि बढ़ जाती है, और परिधि बढ़ जाती है तो एरिया कैसे बढ़ जाता है, सब बताएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। चलिए अभी तो हम चल रहे हैं उस पर चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक ही % मिल जाए, गोली मारो, परिधि बढ़ी, त्रिज्या बढ़ी, क्या बढ़ी। आप तो ये पकड़ो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना अपन से, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 वजह होती हैं, 2 बार हम परिवर्तन करेंगे। अगर सिंगल बार लिखा तो उसी को 2 बार लिख देंगे, और 2 बार लिखा होता तो और अच्छी बात थी। तो 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही, तो दोनों बार 5% की बढ़ोतरी कर देंगे हम। यहाँ पे संख्या लिखेंगे भाई लोगों, यहाँ पे परिवर्तन लिखेंगे। ये हमने देखा संख्या कितनी हमारे पास 5/100 लिखेंगे हम लोग, 1/20 आएगा। ठीक है, 20 रुपए की चीज कितनी जाएगी, 21 की। क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि बढ़ रहा है। फिर 20 की चीज फिर कितने की जाएगी, 21 की जाएगी। तो ओवरऑल देखोगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये 20 21 × 21 होता है 441। तो यहाँ से यहाँ तक हमें वृद्धि देखने को मिली भाई लोग, कितने की मिली, तो आप बोलोगे 41 की, कितने से, 400 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे हम लोग, 100 का। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग इसमें दो, 4 धाम 40, 10 पॉइंट कुछ आएगा, 4 धाम 40, कितना बचा हमारे पास, एक बचा, पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। फाइनली आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सी ऑप्शन, 10.25 मिलेगा, 10.25। हम अपनी बात पे बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप भी अपनी बात पे बिल्कुल सही चलते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई को 3% घटाने का निर्णय लिया, क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन कितना है। ठीक है, इसमें क्या आता है, इस सवाल को जल्दी कैसे करते हैं देखो, डिटेल हम करेंगे आपके सामने, जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। कभी कभी क्या है, आप लोगों को जो सेम % मिल जाएगी, X% की आप लोगों को वृद्धि मिल जाएगी, ठीक है, और X% की आपको क्या मिल जाएगी, कमी मिल जाएगी। ठीक है, X% की वृद्धि, X% की क्या मिल जाएगी, कमी। तो आप एक बात तो दिमाग में बिठा लो, अगर ऐसी बात लिखी हुई है तो ओवरऑल जो आपको देखने को मिलेगी ना, सेम है, यहाँ भी X% है, यहाँ भी X%। अगर यहाँ 5% है तो यहाँ भी 5%, यहाँ 10% है तो यहाँ भी 10%, यहाँ 20% है तो यहाँ भी %। ओवरऑल जो आपको देखने को मिलेगी वो हमेशा आपको कमी देखने को मिलेगी। पहली बात क्या मिलेगी, कमी, हमेशा आपको क्या मिलेगी, कमी। हम आपको अभी आपको सामने सवाल भी रखेंगे, समझना ध्यान से। सेम % है, कभी मिल जाती है, आप डायरेक्ट देखेंगे तो ओवरऑल आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों स्थिति में आपको क्या, वृद्धि और कमी होनी चाहिए। ना वृद्धि होनी चाहिए, ना कमी होती है तब तो कमी आती है, और वृद्धि होती तो वृद्धि आती है। ठीक है, लेकिन कमी और वृद्धि आ जाए तब सर क्या आएगा, तो ये एक ही केस है, जब दोनों संख्या अगर सेम है और 20% की वृद्धि और 20% की कमी हुई है तो पक्की बात है कि कमी ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको बोला जाता है, अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ध्यान देना का कैसे, जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, x² / 100 लो, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका तरीका ये है, कभी भी आपको सेम संख्या मिल जाए तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अपन जैसे कर रहे थे पहले वैसे कर लेते हैं, फिर ऐसे करेंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए कहानी पूरी समझ लेना, और आप 10 टीचरों से पढ़ लेना, और आप हमसे एक बार पढ़ लेना पूरा, तो आपको पूरा मैथ का जो बेसिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा कि चीजें बनी कैसे हैं सर। ठीक है, तो हमने देखा भाई लोगों की 3% की वृद्धि लिखी है, मतलब 3% के इधर तो आप लोग सर संख्या लिखते थे, इधर आप संख्या लिखते थे, उधर आप परिवर्तन लिखते थे। मैंने बिल्कुल परिवर्तन 3% को अगर हम देखेंगे तो ये कटेगा नहीं पहले को, तो 3/100 बनेगा। पहले बढ़ाने पर लिखा है, इसका मतलब है 100 रुपए की चीज पे 3 रुपए की वृद्धि हो गई तो 103 के गई होगी। ठीक है, कितने की गई होगी, 103 की, 103 की। फिर क्या लिखा है, 3% की फिर क्या घटा दिया गया है, 3% का फिर फ्रैक्शन किया, या वही फ्रैक्शन बात एक ही है। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज 97 की गई होगी, कितनी गई होगी, 97। अगर आप इसका गुणा इसमें करोगे तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा कितना, 10,000। कितना, 10,000। इधर अगर आप जाते हो, अगर आप इधर जाते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है, अगर यहाँ पे अगर इसमें करोगे आप तो आप गुणा कर सकते हो, कितना हमारे पास 103 में कितने करना है, 97 का। ध्यान देना सब लोग, गुणा करते हैं हम लोग, 9 7 63 की, 9 7 3 21 की 1, हसिल्ला की 2, और 2 का 2 आएगा, और 7 1 7, 2 721 बन गया। 9 का भी गुणा कर लेते हैं, 9 3 27 की 7, और 2 का 2 आएगा, और 9 1 9।
हम जोड़ेंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 2 9 और ये हमारे पास 9, ये हमारे पास 9991 मिल गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितने की कमी आई, तो आप बोलोगे सर 9 की कमी आई। कितने से आई, तो आप बोलोगे 10,000 से। कितने से, 10,000 से। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, तो 100 का करोगे, और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे भाई लोगों को, कट जाएंगे। नीचे 2 जीरो का मतलब होता है, नीचे 2 जीरो बचे, इसका मतलब होता है कि 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो ये यहाँ पर लगेगा 0.09% आप लोगों का उत्तर कहलाएगा, वो भी आपकी कमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कमी। क्या कहलाएगी, कमी। थोड़ी सी आपको देखनी रही होगी, तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ सवाल को। ये देख लीजिए क्या लिखी हुई है, कमी। क्या लिखी हुई है, कमी। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो ये वाला कहलाएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि हमेशा आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी अगर एक ही प्रकार की परसेंटेज लिखी है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे किससे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इतना नहीं करना है अपन को, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। सर और किसी में भी कर सकते हैं, और किसी मैंने इसलिए नहीं बताया, थोड़ा सा आपको लेकर परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये कितना बन गया, तो हमारे पास ये बनेगा सर 3 दिया हमारे पास, 3 का स्क्वायर बटे में 100, बटे में क्या है 100। तो हमेशा आपने बोला कि कमी होती है, तो 3 का स्क्वायर भाई लोगों को कितना होता है, तो आप बोलोगे 9 और बटे में 100 लिखा है। तो 100 का मतलब है कि 9 तो आगे, ये 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो एक जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा, और पॉइंट यहाँ लग जाए तो 0.09% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। और मैंने अभी आपको बताया था हमेशा क्या देखने को मिलती है, कमी। वृद्धि मत लगा देना, ऑप्शन में आपको वृद्धि भी दे रखी है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए भाई, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 क्या कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ गया आयतन। क्या आ गया, आयतन। यहाँ पे एक शब्द देखा भाई लोग अपन लोगों को, आयतन। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, पहले आयतन समझना पड़ेगा। आयतन का मतलब होता है भाई लोगों, आयतन मतलब बोलिए अब, आयतन, आयतन का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मतलब किसी भी आयतन में जो कहलाते हैं इन तीनों भुजाओं के गुणनफल को ही हम आयतन बोलते हैं। तो इसमें लंबाई भी रहती है, इसमें चौड़ाई भी रहती है, इसमें ऊंचाई भी रहती है। जबकि क्षेत्रफल में जो देखने को मिल रहा था हमें, वो सिर्फ 2 संख्याएं देखने को मिल रही थी, लंबाई और चौड़ाई। आयतन में 3 संख्याएं देखने को मिल गई। ठीक है, चलो ठीक है सर, क्या करें सर, तो आयतन की पहचान सिर्फ 3 संख्या रही होंगी। मान लेते हैं वो तीनों संख्या क्या रही होंगी, जैसे मान लेते हैं हमने आप लोगों से बताया कि यहाँ पे सर संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ पे अगर आपको देखने को मिला कि 25% की वृद्धि हो जाती है, 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लेते हैं आयतन का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। इसका मतलब ये है कि लंबाई भी 100% रही होगी, चौड़ाई भी 100% रही होगी, और ऊंचाई भी 100% रही होगी। लेकिन लंबाई में क्या किया गया, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी। मतलब 100 की चीज 125 की कर दी, और चौड़ाई को भी 100 थी वो भी 125 कर दी। अब वो कह रहा है कि आपकी जो ऊंचाई है वो 100 तो थी, लेकिन इसको आपको कम करना है। मतलब कितना कम करना है पता नहीं, तो मैंने बोला x कम कर दो। कितना कर दो, x। लंबाई और चौड़ाई को तो बढ़ाया, अब वो कह रहा है ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें, ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें। ठीक है, तो मैंने बोला 100 थी, 100 में से कुछ घट गई होगी, मतलब कम बोल रहा है तो कुछ घटी होगी। अब कौन सी घटी होगी पता नहीं, कि ऐसा क्या रखें यहाँ पे मान कि दोनों साइड आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने बोला क्या करें, तो हमने बोला कुछ काटा पीटी कर लो, कुछ बन रहा है तो देखो कैसे। जैसे 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 25 चौक 100। और कर सकता है क्या, यस। 25 सेकंड 25, 25 चौक 100। तो यहां से मिला 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, और यहां से हमें देखने को मिला कितना, 100 माइनस एक्स। अरे ऐसे कितना मिला हमें, 100 माइनस एक्स। ठीक है, क्या करें हम, तो भाई लोग हमने बोला कि 100 को इधर भेज दो, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो आप देखोगे कितना बचेगा, 36% आपको देखने को मिलेगा। कितना बचेगा, x का मान 36। मतलब आप 36% की इसमें से क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बोले सर अभी तो आप कुछ और तरीके से करा रहे, अब कैसे करा रहे हैं, हम वैसे ही कराएंगे जैसे आपको करा रखा है। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल बताने की कोशिश की कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रफल वाले भी सवाल कर सकते थे, आप 2 बार 100 लिखते, और जो जो परिवर्तन उधर होता जा रहा है वो आप कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से
कि हमारे पास क्या बनने की संभावना है। तो हमने बोला कि 25% दे रखा है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब संख्या हमारे पास 4 थी, 4 के बाद हमारे पास 5 बन गई होगी। संख्या हमारे पास 4 थी, फिर हमारे पास क्या बन गई 5। इसमें लंबाई और चौड़ाई आ गई। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई का एरिया कितना हो गया इसका? तो एरिया हमारे पास हो गया 16 और ये हमारे पास कितना हो गया 25। ठीक है, वो ये कह रहा है कि कहीं कहीं इसमें ऊंचाई भी चल रही है। जैसे हमारे पास कोई रूम है, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और कोई ना कोई ऊंचाई चल रही है, साथ में ऊंचाई चल रही है। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपको क्या करना है, ऊंचाई को कम करना है। यहाँ पे कुछ रही होगी, मान लेते हैं यहाँ पे 1 रही होगी और यहाँ भी क्या रही होगी, 1 रही होगी। अब वो कह रहा है इस 1 को क्या करना है, कम करना है। क्यों? ये 16 के बराबर लाना है, मतलब इस 25 को आपको कम करना है कि ये 16 के बराबर हो जाए। 25 एकन 25 और 16 एकन 16, इसके बराबर आपको करना है। सबको गोली मारो, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों से? आपसे यहाँ से पूछा भाई लोगों, कम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कम। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कम किधर की ओर हो रहा है? तो इधर से इधर के जाओगे तो वृद्धि देखने को मिल रही है। आप इधर से इधर की ओर आओगे तो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। कितने से? 25 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे? 100 का। और काटा पीटी अगर आप करोगे तो 25 चौक 100 और 9 चौक कितना? 36। ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा भाई वो 36% की आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो बोलिए में आयतन है वो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अरे यस या नो? मैंने डिटेल अभी आपको बता दी और शॉर्ट भी आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्या लिखा हुआ है? एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे। क्या लिखा है? 40% की वृद्धि और 40% की कमी। हम अपने तरीके से भी करेंगे, इससे भी इसको कर सकते हैं सर। अरे इससे भी इसको कर सकते हैं। अरे ऐसे नो? क्यों? बताया था मैंने, वृद्धि और कमी सेम होना चाहिए, तो आप इससे इसको उड़ा सकते हो। नहीं तो हम जिस तरीके को सीख के आए उससे ही करिएगा, नहीं तो आपको ये भूल भी सकते हो। ठीक है, चलिए हम क्या सीख रहे हैं, वही संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे, हम यहाँ पे परिवर्तन लिखेंगे। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 40% का फ्रैक्शन आपका होता है 2/5। 2/5 मतलब संख्या 5 थी हमारे पास और यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, तो 5 की चीज कितने की जाएगी? 7 की। फिर हमारे पास ये 40% की कमी लिखी है, संख्या वही रहेगी 5 ही, और 2 की क्या हो जाएगी कमी? तो कितनी बचेगी? 3। एक बार वृद्धि थी और एक बार क्या थी? कमी, इसलिए ऐसा हमने किया। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा भाई लोगों, ये हमारे पास 25 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया? 21 हो गया। ओवरऑल देखोगे तो आपको कितनी कमी देखने को मिली? तो आप देखोगे ओवरऑल आपको देखने को मिली 4 की कमी। कितने से मिली? 25 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते हैं? 100 का। 25 चौक 100 और 4 चौक 16, मतलब 16% की आपको कमी देखने को मिली। क्या मिली भाई लोगों? कमी। क्योंकि 25 से 21 तक जा रहे हैं तो कमी हो रही है। कौन से ऑप्शन में लिखा है? ए ऑप्शन में लिखा है कमी, वृद्धि नहीं होती, मैं बता चुका हूं। अब इससे कैसे करते हैं सर? तो 40 और 40 लिखा हो तो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। 40 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर और बटे में क्या लिखा है? 100। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 40 का स्क्वायर होता है भाई लोगों 1600। कितना होता है? 1600। बटे में लिखा है 100 और 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आपको 16% की क्या देखने को मिलेगी? कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? कमी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई थी? ए में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उसका वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से उसके वेतन व्यय में व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिएगा। मैंने ऑफकोर्स निकाल लेंगे भाई लोगों, हमने तो 21% की क्या बढ़ोतरी लिखी है और 21% की क्या लिखी है? कमी। सर मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? एक बार वृद्धि और एक बार कमी, और फाइनली जो उत्तर आएगा वो कमी में आएगा। अरे ऐसे नो? कैसे? 21 लिखा हुआ है यहाँ पे, 21 का स्क्वायर बटे में 100 और यहाँ परसेंट लगा हुआ है। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 441 होता है और बटे में सर 100 लिखा हुआ है। बटे में 100 का मतलब है नीचे 2 जीरो तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 441 तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.41% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है? बी बॉम्बे में। 4.41% की कमी, वृद्धि नहीं कमी। अपन अपने तरीके से करेंगे तो अपने तरीके से कर सकते हैं भाई को, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए
हमने देखा कि हमारे पास संख्या लिखते हैं हम इधर, इधर क्या लिखते हैं संख्या, इधर क्या लिखते हैं परिवर्तन, ठीक है। 21% की वृद्धि, 21% का फ्रैक्शन करोगे तो 21/100 बनेगा, तो 100 रुपए की चीज 121 की जाएगी, ठीक है। फिर 21% की घट गई है, मतलब 100 की चीज 21 कम हो जाएगा तो ये जाएगी 79 की, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हमारे पास 10,000 आएगा, और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 121 इंटू 79, 9 का गुणा कर दीजिएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18 की 8, और 9 1 9, 9 1 10, 10 89 हो गया। 7 का गुणा कर लो, 7 1 7, 7 दूनी 14 की 4, 7 1 7 और 1 8, ये कितना हो गया 9 हो गया, 8 7 15 की 5 हासिल 1, ये भी 5 हो गया, और ये 8 और 1 9, ये बन गया 95 59 बन गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो कमी देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी कमी 441, कितने से 10,000 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते हैं अपन लोग 100 का, काटा पीटी आप लोग कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 2 जीरो बचे तो 2 जीरो का मतलब 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.41% क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी हो जाएगी। क्या आगे बढ़ जाए, यस। क्वेश्चन ये टाइप खत्म हो गया, ये टाइप क्या हो गया खत्म। तो अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको, अब अगले टाइप पे चलेंगे। मैंने क्या बोला, जैसे बताता हूं मैं टाइप से पहले जो आपको बताता हूं उस पर गौर करके चलना है, मतलब पूरी फिल्म जो सर बता रहे हैं, जो आपको मैं आपको बता रहा हूं, जो शुरू स्टार्टिंग में जो टाइप से पहले मैं आपको बता दूं उस पर गौर करके चलना, पूरे टाइप में लगने वाला है। इसी को कहते हैं कि सरल तरीके से हल करना, ठीक है। चलिए क्या है, इन्हें बोलते हैं जनसंख्या वाले सवाल। क्या बोलते हैं, जनसंख्या वाले। पहले कुछ बेसिक बात पे हमारी पे ध्यान देना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये सवाल कैसे उड़ाए जाएंगे, ठीक है। ये भी अच्छा खासा टाइप है, समझिएगा ध्यान से। मैंने आप लोगों से बोला कि किसी गांव की जनसंख्या अभी मान लेते हैं 10,000 है, कितनी है 10,000, और हर वर्ष वो 10% की दर से बढ़ रही है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, एक गांव की जनसंख्या अभी 10,000 है और प्रति वर्ष वो 10% की दर से बढ़ रही है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ 2 साल बाद जनसंख्या 10,000 से ज्यादा हो जाएगी या कम। तो आप आइडिया लगाओगे, अगर सर 10% की दर से बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कि 2 वर्ष बाद ये कहीं ना कहीं बढ़ के ही आएगी, ठीक है सर, समझ गए। 2 साल बाद बढ़ के आएगी, 10,000 से ज्यादा आएगी। मान लेते जनसंख्या प्रेजेंट में 10,000 है और 10% की दर से हर साल इसमें गिरावट आ रही है, मतलब घट रही है। तो मैं पूछूं आप लोगों से 2 साल बाद ये बढ़ के आएगी या घट के, तो आप बोलोगे सर घट के आएगी। तो ये बात तो पक्की हो गई, अगर वृद्धि देखने को मिल रही है तो आगे चल के आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, अगर अभी कमी देखने को मिल रही है तो आगे चल के आपको कमी देखने को मिलेगी। अरे ऐसे नो, क्या मैं चलें सवाल पे, एक ही तरीका पकड़ेंगे जिससे आपको क्या हो, थोड़ा आसान लगे सवाल। चलिए, 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या हमारे पास क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख है। कितनी है 12 लाख, और जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में जनसंख्या 12 लाख है और 4% की दर से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है। तो बताओ कितने साल में, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ये कहीं ना कहीं 4% की दर से बढ़ रही है तो पक्की बात है ये बढ़ेगी, आगे चल के बढ़ के आएगी। चलिए आगे चलते, क्या करें सर, तुमने 4% कर लीजिएगा, जनसंख्या में दे रखी, कितनी रखी है 12 लाख, 2 3 4 और कितना 5, ठीक है। और कितनी दर से बढ़ रही है, 4% दर से। 4% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास, 4% बढ़ने का मतलब क्या है, 4% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास कितना, 1/, हमारे पास कितना बनेगा 25, 1/25। मतलब ये है 1/25 नहीं लिखना तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, छोड़ो। हमने बोला 4% दर से बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब होता है 104/100। सर 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी हमारे पास कितना, जनसंख्या यहाँ पे 2 बार बढ़ रही है, 104/100, मतलब हर वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है, इसलिए 2 बार लिखा। 3 बार बढ़ती तो 3 बार लिखते। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो भाई लोगों को कट जाएंगे, 1 2 3 और कितना 4। तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा भाई लोगों 120 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। 104 का अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 104 इंटू 104 का देखते क्या देखने को मिलेगा। तो 4 चौक 16 की 6, 1 का 1 आ जाएगा, 4 1 4, 416। 10 का गुणा करो, 10 चौक 40 का 0, हासिल लगी 4, 4 का 4 और 10 एकम 10, कितना मिल गया, ये 6 मिल गया हमारे पास, ये 1 मिल गया, ये 4 4 8 मिल गया और ये 0 1, 10 816 देखने को मिल गया। 120 इंटू 10 816, ठीक है।
जीरो अपनी जगह रहेगा, 12 गुणा कर रहा हूं मैं इसमें, 12 छंग 72 की 2, हासिल लागी 7, 12 एकन 12, 12 7 19, 19 की 9, हासिल लागी 1, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 एक 97 की 7, हासिल लागी 9, यहाँ के 9 का 9 आ जाएगा भाई लोगों, और 12 एकन 12, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,97,900। चलिए भाई, तो हमने देखा कि इन सब का जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना बन गया, 12,97,920 बन गया। ठीक है, कितना बन गया, 920। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन में दे रखा है भाई लोगों, कौन से में, ये ऑप्शन में दे रखा है अपने पे, कौन से में, ये ऑप्शन। ठीक है, वो ये कह रहा था कि 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो मैंने अपन लोगों ने पता कर दिया, तो 2 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो 12,97,920 हो जाएगी, क्योंकि 4% की दर से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्या मैं अगले सवाल पे चलूं भाई? यस, चलते अगले सवाल पे। क्या है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी तो 1988 में यह कितनी थी? वो कह रहा है कि 91 में तो आपकी 2,10,912 हो गई है, लेकिन आपको बताना है कि 1988 में कितनी थी, मतलब 3 साल पीछे। तो कभी भी आपको पीछे का पूछा करे तो आप x मान लिया करो, आगे का पूछा करे तो आप जितनी संख्या दे रखी है उसी पे निकाल दिया करो। जैसे इसमें पीछे का पूछा है, कब का पूछा अपने, 1988 का, 1988 का पूछा, मैंने बोला 1988 में x रहा होगा। इसमें क्या हुआ है कि 4% की वृद्धि होती गई है, 104/100, यहाँ भी आएगा 104/100, और यहाँ भी आएगा 104/100। ठीक है सर, बराबर में ये जनसंख्या तीनों बार कार्यस्थानी करते करते जनसंख्या हो कितनी गई है, तो ये हो गई 2,10,912। ये कब हुई है, 1991 में, 1991। तो यहाँ से यहाँ तक देखा आप लोगों ने 3 साल लग रही, इसलिए मैंने ये 3 बार ऐसा किया। ठीक है सर, अब क्या करिए आप, काटा पीटी कर लीजिए आप। काटा पीटी अगर आप करोगे तो 4 से काट देता हूं मैं जरा, 4 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से अगर काटोगे अगर आप, तो 4 से अगर इसको आप काटते हो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है सर, और अगर काटते हो 4 से और काटते हो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से और कट जाएगा 25 बार। ठीक है सर, और कुछ कट सकता है नहीं, और काट दो भाई सर। अगर देखो तो 400 और कट रहा है हमारे पास, ही 4 से अगर इसको काटते हो या पूरा इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, कितने से काट रहा हूँ, 4 से काट देता हूँ इसको। 4 से जैसे मैं काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से भी कट रहा है सर, 4 पंजा 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32। ठीक है सर, अगर आप देखोगे तो इन तीनों से ये पूरा का पूरा आपका 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 625, और 00 हमारे पास ये बचा हुआ है, कितना बचा, 00 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है सर, बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास, 3 चल रहा है, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा भाई लोग। तो आपको x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी, गुणा कर लोगे तो मिलेगी आप लोगों को 625 दिया होता है 1875, 1875 00। तो आपको फाइनली ये देखने को मिलेगी कि 3 साल पहले जनसंख्या जो रही होगी वो 1,87,500 रही होगी, जबकि 91 में कितनी हो गई, इतनी, क्योंकि 4% की दर से क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही थी, 4% की दर से बढ़ रही है, इसलिए 91 में बढ़कर आई है। इसका मतलब 88 में वो कम रही होगी, कितनी रही होगी, कम। ठीक है सर, चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब यहाँ तो जनसंख्या दे ही रखी है हमें, डायरेक्ट हमें जनसंख्या कार्यस्थानी कर देंगे। कैसे कि हमें ये जनसंख्या दे रखी वैल्यू वो कितनी दी हमें, तो जनसंख्या दे रखी हमें कितनी, 4 लाख। कितनी देखी, 4 लाख। पहले क्या हुआ है, 20% की वृद्धि, मतलब 120/100। फिर क्या हुआ है सर, 30% की वृद्धि, मतलब 130/100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए। यहाँ बचा अपने पास 4000, 12 × 13 करोगे तो 156 आएगा, 12 13 156 होता है। 4 का गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 0 जिंदा रहेंगे भाई लोगों। 4 का गुणा करें, 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजा 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 1 4, 4 2 6, मतलब हमारे पास आया 624,000। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपन लोगों का बी, बॉम्बे। मतलब ये अगर 4 लाख जनसंख्या थी
और 20% और 30% की दर से अगर वृद्धि देखने को मिली हमें, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर ही आएगी, कम तो नहीं आ सकती। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर में वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व की जनसंख्या क्या है? आपसे या तो पहले की जनसंख्या पूछा करे या फिर आप लोगों से एक्स का मतलब ये पहले की अगर जनसंख्या पूछता है आप लोगों से समझ जाना आपको एक्स का मान निकालना है, और वर्तमान दे रखा है तो समझ लेना आपको आगे का निकालना है। अगर आपको पहले की जनसंख्या, अगर आपको क्या पूछिए पहले की जनसंख्या, तो पक्की बात है आपको एक्स की जनसंख्या मान ली। वो कह रहा है कि एक जनसंख्या थी, कोई ना कोई थी हमारे पास, क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ, युद्ध में 20% जनसंख्या मारी गई, तो कितनी बची अब 80%। पूरा 100% होता है, 100% में से 20% गया तो कितना बचा हमारे पास 80, मतलब ये 80 लोग बचे। अगर 100 होते तो 80 बचते। ठीक है, अब इस 80 में से भी क्या हो गया कि महामारी फैल गई, इसमें से 5% और चले गए लोग, मतलब अब कितने रह गए तो 95% बचे। कितने बचे? 95%। अब वो कह रहा है कि ये टोटल जो संख्या थी उसमें महामारी में कुछ चले गए, ठीक, युद्ध में चले गए, कुछ महामारी में चले गए, और जाने के बाद जो जनसंख्या जो बची है वो कितनी बची है? 15,200। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या पहले ज्यादा रही होगी, जनसंख्या पहले ज्यादा रही होगी। काटा पीटी हम लोग कर लेते भाई लोग, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये 19 बार कट गया। ठीक है, और 19 सट्ट होता है 152, 19 सट्ट कितना होता है 152। 8 से इसको काट देता अपन एक बार, मतलब 100 बचा यहाँ। ये हमारे पास 200, और 200 को गुणा 2 जीरो में और कर देंगे तो हमको देखने को मिलेगा 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो वो वाले। तो टोटल हमको जो जनसंख्या देखने को मिली वो पहले जो रही होगी वो पूर्व में रही होगी 20,000। कितनी रही होगी? 20,000। ऐसी अनु बात समझ में आ रही है? मैंने जो आपको टाइप में बेसिक बताया उस पर आपको सोच के चलना है। पहले को पूछा तो एक्स पे निकाल लो, वर्तमान दे के आगे का पूछा तो उसी पे कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है सवाल? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 108, एक शहर की 5। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 108, एक शहर की 5% आबादी मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गया। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी क्या थी? ठीक है, तो प्रारंभ में बोला है उसने, कब की पूछा? प्रारंभ में मैंने अभी बताया था, पूर्व में कभी पूछता है तो आप एक्स मान लिया करो। ठीक है, प्रारंभ में जैसे ही मानेंगे तो अपने एक्स मान लेंगे। तो हमने बोला एक्स आबादी है, कितनी है? एक्स। तो हमने बोला कि इसमें 5% क्या होगी? 95% तो हमारे पास आबादी बची होगी। ठीक है, और 8% क्या होगी? घबराहट में आ गई तो 92% बची होगी आबादी। और ये सब होने के बाद जो आबादी हमारे पास रहेगी वो रहेगी भाई लोग 88,274। ठीक है, 88,276 हमारे पास आबादी बची है। अब क्या करें सर यहाँ से? तो हम काटा पीटी कर लेते भाई लोग, कि 5 से इसको काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। 4 से और काट देते, 4 से 5 बार कट जाएगा सर, 4 से 23 बार कट जाएगा। 23 चौक 92 होता है। चाहे तो आप 19 से इसको काट लो, चाहे आप 23 से काट लो, जितने का पढ़ाता है आप उससे काट सकते हैं। चलो 1900 काट लेते हैं हम, 19 चौक 76 होता है, 19 चौक कितना होता है? 76 होता है। कितना बचा हमारे पास? 76, 4 वो बचा होगा, 8 ही बचा, तो हमारे पास बचा 100, 4 वो बचा हमारे पास, 8 बचा, मतलब 12 बचा, तो ये हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा? 122। 19 से याद होगा तो 19 छक्के 114 होता है, 19 छक्के 114 होता है। हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास 8 बच गया, 87 हो गया। 19 चौक कितना हो गया? 76, 19 चौक 76, हमारे पास 11 बचा, और 19 छक्के 114। ठीक है सर, 23 से और काट देते हैं इसको, 23 से अगर काटोगे 23 दूनी 40, 0, 23 दूनी 40। ठीक है, अब इसका क्या होगा यहाँ पे? तो हमारे पास x इंटू ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और नीचे देखो तो 500 बचा है। कैसे? 5 इंटू 100, 500 बराबर हमारे पास 202 है। इसका इसमें गुणा कर देंगे भाई लोगों, तो हमें देखने को मिलेगा x बराबर कितना? 00 तो पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ 0, 5 दूनी 10, 10 का 0 और 1 का 1 आएगा, 5 दूनी 10, तो हमें देखने को मिलेगा 101,000 जो किसी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। इसका मतलब प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कौन सी थी? बी बॉम्बे वाली। कितनी थी? बी बॉम्बे वाली। इस जनसंख्या वाले इस टाइप में टोटली आपको जो देखने को मिलेगा, ये आप में काटा पीटी आपको कितनी आती है और कितने तक टेबल, कितने तक पहाड़े आप लोगों को आते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, इतनी जल्दी आप सवाल को उड़ा पाएंगे। चलिए चलते, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 109 पे। क्या लिखा हुआ है?
मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई प्राप्त होती है। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों 2 वर्ष पहले। तो मैंने आप लोगों को बोला था जितने वर्ष पहले लिखा हो उसे हम x मान लेते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे x दे रखा है। पहले वर्ष जो देखने को मिला वो 12% की वृद्धि देखने को मिला है, मतलब 112/100। ठीक है सर। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15% की वृद्धि देखने को मिला है। कितना मिला है यहाँ पे? 15% की वृद्धि। कितने की? 15% की वृद्धि, मतलब 115/100। ये दोनों वृद्धि होने के बाद अब जो जनसंख्या या जो राशि है वो कितनी भाई लोग? वो है 1,28,800। 1,28,800। ठीक है सर। काटा पीटी अगर आप लोग करोगे तो आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। देखिए कितना मिलेगा। काटा पीटी अगर आप करना चाहते हैं तो 112 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं इसको, अगर काटना चाहो तो। ठीक है, 112 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कट सकता है? 18 बार। चलो आप इसको काट सकते हो, 5 से काटना है 5 से काट लो। चलो इसको काटते हैं हम, 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 8 32। 4 से इसको काट सकते हो 25 बार। ठीक है सर। 4 से और कट जाएगा जी, 4 7 28। 4 से कट जाएगा सर, कितनी बार कटेगा? 4 से हमारे पास 25 बार कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कर सकता है? 7 से काट सकते हैं इसको पूरा। 7 से काट दो, 7 एकन 7, कितना बच गया हमारे पास? तो ये बच गया हमारे पास 7 एकन 7, ये बच गया 5, 58 हो गया। 7 8 56 और 7 7 8 56, कितना बचा हमारे पास? 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचा और डबल 0। 5 से और काट सकते हो, 5 25। 5 से इसको काट दो, डायरेक्ट 23 बार कट जाएगा। ठीक है, 23 से इसको काट दीजिएगा। 23 से इसको काट दो, कितनी बार कट सकता है ये? ठीक है, तो ये कट सकता है आप लोगों को 8 बार। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो ये हो गया हमारे पास 800। कैसे? 8 की 24 की 4 और 8 दूनी 16, 16 दो 18, 8 बार कट जाएगा। तो हमारे पास ये टोटली देखने को मिला। तो 25 पंजा 125 हमको मिला, 125 तो ये मिल गया। तो गुणा हो जाएगा इसमें कितने का? 800 का। जैसे ही आप 800 का गुणा करोगे तो 125 होता है भाई लोगों 1000। ठीक है, और 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 1 लाख जनसंख्या रही होगी, जो बढ़कर 2 साल में कितनी हो गई है, या 2 बार वृद्धि के बाद कितनी हो गई थी? 1,28,800। तो इसका जो फाइनली उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई लोगों? बी बॉम्बे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी बॉम्बे। चलते हम क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 110। अरविंद 2500 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% सजावट पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची होगी? वो ये कह रहा है कि टोटल जो हमारे पास रुपए दे रखा है भाई लोग, वो हमको दे रखा है कितना? 25। कितना दिया हमें? 25,000 रुपए दे रखे हैं टोटल। ठीक है सर। 25,000 रुपए में से अगर देखा जाए उन भाई साहब ने खर्च कितना कर लिया? तो एक तो कर लिया उसने 30% और एक कर लिया उसने कितना? 20%। तो टोटल मिला के जो खर्चा उसका हो चुका है भाई लोगों 50% हो चुका है। तो बचा उसके पास राशि कितनी बची होगी? तो आप बोलोगे सर टोटल 100% होती है, उसमें 50% खर्च हो गई तो 50% राशि बची होगी। कितनी बची होगी? 50%। काटा पीटी आप लोग कर लेना, 25 पंजा 125 और ये डबल 0 अपनी जगह, मतलब उसके पास जो राशि बची होगी वो 12,500 रुपए राशि बची होगी और 12,500 रुपए राशि उसकी खर्च हो गई, क्योंकि उसने बोला है 50% राशि उसकी खर्च हो गई, 30% और 20%। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 111। सहयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है और शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। यह 13.50 रुपए है। तो उसका पॉकेट मनी है, मतलब उसको पॉकेट मनी कितनी थी, मतलब कितने रुपए मिलते जो उड़ाई जा रहा है, फिर बाद में उसके पास जो रुपए बचे वो 13.50 रुपए बचे। मतलब पहले उसके पास कितनी राशि थी, पॉकेट मनी क्या थी? तो मैंने बोला पहले जब पूछता तुरंत एक्स मान लीजिएगा। मान ले तो उसके पास पहले एक्स राशि रही होगी, 20% उसने क्या कर दिया? 20% उसने किताबें खरीदने में कर दिया। तो कितना बचा होगा सर उसकी जेब में अभी? 80%। ठीक है, फिर 25% उसने स्टेशनरी खरीदने में कर दिया, तो 25% चला गया तो बच्चा कितना होगा? 75%। और 10% उसने गरीबों को दे दिया, तो कितना बचा होगा? 90%। और ये सब करने के बाद देखा गया उसकी जेब में जो रुपए रह गए वो 13.50 रह गए। कितना? ये 13.50, अलग अलग लिखा है, थोड़ा सा देख लें। 13 पॉइंट कितना? 50। ठीक है सर। काटा पीटी अगर आप लोग करोगे तो बट्टे में 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे इसके,
ठीक है, 2 जीरो ये आ गया, तो 100 से 100 तो ये कट गया पूरा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है, 4 से ये कट गया 20 बार, ठीक है, और 20 पंजा 100, ठीक है, 20 पंजा 100, और काट सकते हैं क्या, तो 3 से 1 कट जाएगा सर, 3 से कितने, 9 से 1 कट जाएगा, 15 9 135 होता है, और 3 से 1 कट जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा हो जाएगा सर इसमें, ठीक है। एक्स की फाइनली वैल्यू देखने को मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 25 रुपए, मतलब उसकी जो पॉकेट मनी थी वैल्यू वो क्या थी, 25 रुपए थी, कितनी थी 25, और कार्यस्थानी कर करके उसके बाद जो रुपए जेब में बचे थे वो बचे थे 13.50 पैसे, मतलब 13.5 रुपए। आगे बढ़ जाए क्या, सवाल वही है, सवाल डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सवाल पे चलते जाइए। जब भी आप लोगों को ये शेष शब्द लिखे आ जाता है ना, शेष है ना, क्या लिखा हुआ शेष, तो इसे 100 में से माइनस करते जाते हैं। देखो 20% उसने खरीदा था, किताबें खरीदने में किया था, तो 80 बचा था, क्योंकि यहाँ पे शेष लिखा है, और 25% फिर उसने खर्च कर दिया था, तो 75 बचा है, और 10% फिर उसने खर्च कर दिया था, तो 90 बचा है, क्योंकि यहाँ पे शेष लिखा है। अगर यहाँ शेष नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट हम जोड़ लेते, 20 और 25 45, 45 और 10 50। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 112, ठीक है, 111 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, और शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा कराता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेश की गई धनराशि का अंतर 6300 रुपए है, तो मनीष का वेतन कितना है। ठीक है, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है भाई लोगों, वो हो रही है हमारी किसकी, यहाँ पे कह रहा है कि वह धनराशि जो उसकी माता को दी गई है और एवं बीमा के बीच में जो निवेश की गई है धनराशि, उसका जो अंतर है वो 6300 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मनीष अपने वेतन का 30% अपनी माता को देता है। मान लेते टोटल मनीष की इनकम रही होगी 100 रुपए, कितनी रही होगी 100, और 100 रुपए का वो 30% माता जी को दे देता, 30% मतलब होता 30 रुपए, मतलब 100 में से अगर हम बात करें तो 30 रुपए उसने किसको दे दिए, माता को दे दिए। ठीक है, 30 रुपए किसको दे दिए, माता को। अब वो कह रहा है जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा है, 100 रुपए था, 30 चला गया, तो शेष कितना बचा, 70। अब इस 70 का भी वो क्या कह रहा है, 40% और दी, कितना 40%। 40% अगर हम 70 का निकालेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास 40% निकला 28, कितना निकला 28, और 28 को 2 रेशियो में बांट देता है वो, किस किस में, भविष्य निधि, बीमा और भविष्य निधि में। ठीक है, ये वाला हमारा बीमा है, ये हमारा बीमा है, ये हमारा भविष्य निधि है। ठीक है, ये भविष्य निधि है, कितने कितना रेशियो है, 4:3। हम इसमें x लगा लेते, टोटल जोड़ोगे तो 4 और 3 7x हो रहा है, और 7x बराबर हमको देखने को टोटल राशि मिल रही है 28 रुपए। काटा पीटी करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये इस वाले बीमा वाले को मिला होगा 4 चौक 16 रुपए, और इसको मिला होगा 12 रुपए, टोटल मिला के है तो अपने पास 28 रुपए। मतलब बीमा वाले को मिल गया 16 रुपए 28 में से, और भविष्य निधि वाले को मिल गया कितना, 12 रुपए। ठीक है सर, अब यहाँ पे कहिए क्या बोला है, यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि, माता को दी गई धनराशि भाई लोगों कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 30 थी। ठीक है, और दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेश की गई धनराशि, बीमा योजना में निवेश की गई धनराशि कितनी 16, और दोनों का बीच का जो अंतर है भाई लोगों वो दे रखा अपन को 6300, कितना दिया है 6300। ठीक है सर, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 बराबर हमारे पास आ जाएगा भाई लोगों 6300, कितना आ जाएगा 6300, 14 बराबर हमारे पास 6300 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 6300/14 आएगी, यानी बिल्कुल काटा पीटी कर लो, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 900, और 900 में 2 का भाग और देंगे तो हमें 450 देखने को मिलेगा। मतलब 1 बराबर 450 है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 में गुणा कर दो 450 का, तो टोटल आपको जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 45,000 देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी वैल्यू, वो 45,000। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा बड़ा सवाल था, सीधा कहना था वो कि जो भी राशि थी मतलब 45,000 रुपए का 30% माता को दे देगा, और जो बचा हुआ है उसका 40% बीमा योजना भविष्य निधि में बांट देगा, और टोटल मिला के जो राशि थी उसके पास वो हमारे पास कितनी थी, 4500 रुपए थी। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 113, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 48 से खिलौने सही स्थिति में है तो बताइए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी।
जैसे ही भाई लोगों मूल संख्या लिख के आता है, मतलब पहले की पूछा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले संख्या रही होगी भाई लोगों x, जिसमें से क्या हो गया, उसने बोला है कि 20% दोषपूर्ण पाए गए। अगर 20% दोषपूर्ण पाए गए तो सही कितने बचे होंगे, तो आपने बोला 80% बचे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है। आगे वो कह रहा है और जो शेष बचे हुए हैं, कितने बचे, शेष हमारे पास 80% बचे, उसमें से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। 25% अगर क्षतिग्रस्त हो गए होंगे तो बताओ 75% तो सही बचे होंगे। और हमारे पास अभी जो खिलौनों की संख्या सही है वो कितनी है, तो हमारे पास सही खिलौनों की संख्या 4800 है। कितनी है, 4800। मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, अगर इतना हम कार्यस्थानी करते हैं तो हमें 4800 देखने को मिल जाए। काटा पीटी कर लेते हैं भाई लोग। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कट गया 20 बार, 20 एक 20 और 20 पंजा 100, 3 से कट गया 16 बार। ठीक है भाई लोग, और 16 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल देखने को मिलेगा 16 पंजा 80, कितना मिलेगा 80। तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो देखने को मिलने वाली है वो 8000 देखने को मिलने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में जो खिलौनों की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 8000 रही होगी। कितनी रही होगी, 8000। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 114। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, किसकी पूछिए, बल्बों की संख्या पूछिए मुझसे। ठीक है, तो हम चलते भाई लोग, बिजली में बल्बों की एक खेप थी। ठीक है, मतलब हम बल्ब कहीं ले जा रहे थे, उसमें हमें देखने को क्या मिला, 4% टूट गए। मान लीजिए टोटल बल्ब रहे होंगे भाई लोगों 100, क्या रहे होंगे 100, उसमें 4% टूट गए। 4% टूट गए, 4% टूट जाएगा मतलब क्या है, तो कितने बचे होंगे, तो आप बोलोगे बच्चे होंगे सर 96। कितने बचे होंगे, 96। 4% टूट गए तो कितने बचे, 96 और 96 है ना। ठीक है, 4% टूट गए मतलब 4 टूट गए। ठीक है, और 96 में क्या हुआ, 25% दोषपूर्ण पाए गए। 96 का भी 25% क्या पाए गए, दोषपूर्ण पाए गए। ठीक है, 25% दोषपूर्ण पाए गए तो कितना निकलेगा, तो काटा पीटी करते हैं। 25 से 25, 25 चौक 100 और 4 से कट जाएगा 24 बार। मतलब इसमें दोषपूर्ण जो पाए गए वो 24 बल्ब है। कितने, टूट कितने गए सर, 4। कितने, ये लिखा हुआ है। दोषपूर्ण कितने पाए गए सर, तो 24। अब वो ये कह रहा है यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या, देखो टूटे वो कितने हैं, 4, और खराब के और दोषपूर्ण कितने पाए गए हमारे पास, मतलब खराब कितने हैं, 24। इन दोनों की टोटल जो संख्या हमको दे रखी वो दे रखी है 112। कितनी देखिए, 112। तो टोटल हो गया हमारे पास ये 28। 28 बराबर 112, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 112/28। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमने देखा ये कितनी बार कट रहा है, तो 2800 के 112 होता है। 2800 कितना होता है, 112। 4 8 32 की 2 और 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे टोटल जो बल्बों की संख्या हो रही होगी वो कितनी रही होगी भाई लोगों, 400। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, सी में, क्योंकि यहाँ टूटे और दोषपूर्ण पाए गए की कुल संख्या हमको दे रखी थी, इसलिए हमने इसके बराबर इसको रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल हमारे 30 थे, ये मतलब 114 तक हमारे कंप्लीट हो गए। और हम, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देख लेना परसेंटेज का, दूसरा भी अपलोड हो गया है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो बराबर परसेंटेज चल रही है और लगभग खत्म की कगार पे है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, बराबर दिखाते रहें और क्लास को आगे शेयर करते रहें। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आप अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां पे आप लोगों को इस परसेंटेज की या जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें आपकी लगभग आपकी परसेंटेज खत्म हो रही है, लगभग 160 170 सवाल हैं तो आपके वो कंप्लीट हो रहे होंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज की, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और आगे शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।